क्या वो जो हंगर थी कामरान गुलाम की ओडीआई में सेंचुरी बनाने की, वो पूरी हो गई है? जी, आज कामरान गुलाम की जो आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी और बेहतरीन, मतलब एक उन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया। हमेशा से वो मशहूर हो रहे थे कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, लेकिन आज जो उन्होंने बैटिंग करी और बेहतरीन टाइमिंग और बेहतरीन उन्होंने शॉट सिलेक्शन करे, तो उससे उन्होंने ये जाहिर किया और प्रूफ किया, बताया कि उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो हैवी नहीं हो गया है। वो उनकी जो मेहनत थी डोमेस्टिक क्रिकेट की, वो रंग लेके आई है। जी हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो उनका एवरेज और जो मतलब 50 के करीब करीब उनका एवरेज और बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस, टॉप परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में, उस वजह से उनकी सिलेक्शन हुई है। तो यही सारा सब कुछ उनके साथ हुआ है। और उन्होंने जो आज बुलवायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा जो फैसला कौन वनडे इंटरनेशनल है, तो उसमें उन्होंने सेंचुरी स्कोर करी। और सेंचुरी बनाने के बाद टेस्ट मैच में तो उन्होंने ऑलरेडी बनाई हुई थी एक सेंचुरी और डेब्यू सेंचुरी करी थी, लेकिन ओडीआई में अभी तक वो नाकाम रह रहे थे। एक इनिंग कोई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो हंग्री थे और एक बड़ी इनिंग खेलने के लिए, जो उन्हें आज मिल गई। और आज जो उन्हें इनिंग मिली वो बेहतरीन सेंचुरी के साथ मिली। और उन्होंने 99 बॉलों पे 103 रन की इनिंग खेली, शानदार इनिंग खेली। और तकरीबन उनका जो है 104 रन का जो है स्ट्राइक रेट रहा। तो ओवरऑल 10 उन्होंने चौके लगाए, बाउंड्रीज मारी, 4 छक्के लगाए और आगे निकल के भी उन्होंने हिटिंग करी। माना कि पिच ऐसी पाटा पिच है और कोई इतनी पिच के अंदर बॉलर्स के लिए कोई ऐसी खास बाउंस या कोई ऐसा स्विंग नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे इस तरह के शॉट सिलेक्शन करना सीनियर बैटर तो कर सकता है। लेकिन कामरान गुलाम अभी उनका ये 7वां वनडे इंटरनेशनल था। और ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने एक पहला मैच में उनके जो शॉर्ट पिच पे आउट हो गए थे जिस तरह से, और उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उनको यहाँ तक भी कह दिया था कि बेबी इट्स नॉट अ मुल्तान पिच। तो मतलब वहां पे तो अच्छे अच्छे जो बैटर्स होते हैं, बल्लेबाज होते हैं, बाबर आजम हो गए, विराट कोहली हो गए, वो शॉर्ट पिच वहां की नहीं खेल पाते, मुश्किल होती है। लेकिन जो पुल पे मास्टर होता है वो पुल कर लेता है। तो ये तो बिल्कुल जंगर थे और उनका एक तरीके से डेब्यू थे ओडीआई में। और उसके बाद जो इन्हें अभी जिम्बाब्वे के पहले 2 मैच मिले, इसमें ये परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि पिच जो है एकदम से बाउंसी पिच से ट्रेवल करने के बाद एकदम से जो आपको पिच और कंडीशन मिली वो डिफरेंट थी, चेंज थी। तो वहां पे थोड़ा सा सेटल होने में इन्होंने टाइम लिया, लेकिन आज तीसरे मैच में इन्होंने परफॉर्म किया है और सेंचुरी स्कोर करी है। और ये सेंचुरी इस बात का सबूत है कि जो इनका सिलेक्शन है वो ठोस इनके मेरिट पर है, जो इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस है उसकी वजह से इनका सिलेक्शन हुआ है और इन्होंने प्रूव किया है। और जिस नंबर पे, जिस पोजीशन पे ये बैटिंग कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर आजम की बैटिंग की, रिप्लेसमेंट की है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हर कोई यही कह रहा था कि बाबर आजम का रिप्लेसमेंट है, बाबर आजम की जिम्मेदारी है, लेकिन उनसे कंपेयर अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम की जो क्लास है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो सीनियर प्लेयर है। और सीनियर प्लेयर भी स्टार प्लेयर है। उनकी टेक्निक और इनकी टेक्निक में अभी कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। हाँ, अब जैसे जैसे इनको टाइम मिलेगा, और लेकिन इनको चांस देते रहना चाहिए, क्योंकि कामरान गुलाम जो है बहुत एक मंजे हुए और एक्सपीरियंस डोमेस्टिक बैटर बल्लेबाज के तौर पे सामने आए। और अब जो इन्होंने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया है, स्पेशली टेस्ट मैच में और फिर अब ओडीआई में, तो ये अपने आप में एक कमाल है। और इसी तरह अगर इनको चांस देते गया, अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज है, साउथ अफ्रीका में भी इनको कंटिन्यू रखना चाहिए। और बल्कि ये जो पाकिस्तान का स्काउट है, यंग स्काउट है, ये पाकिस्तान का बड़ा बेहतरीन स्काउट है, इसको जो है कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि साउथ अफ्रीका की सीरीज में फिर से वो सीनियर प्लेयर्स डालें, बेशक आप डालें, एकदम से ना भर दें। अगर जहां तक बाबर आजम की बात है, बाबर आजम को जरूर होना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम एक सीनियर और एक अच्छे तरीकेकार और स्टार प्लेयर है। अगर उनको बैठाए, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी भी आपके करीब है, और उनको अगर नहीं खिलाएंगे तो वो किस तरीके से अपनी फॉर्म में वापस आएंगे। उनको भी लाएं, बाबर आजम को, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि कामरान गुलाम को उनकी पोजीशन से हटाएं या उनको रेस्ट दें, उनकी जगह नहीं लाना चाहिए। उनको सलमान अली आगा की अगर आज भी बैटिंग की बात की जाए, तो उन्होंने 30 रन बनाए और 24 या 25 बॉलों पे बनाए, नॉट बैड। लेकिन जो उनकी शॉर्ट सिलेक्शन थी वो सबने देखी। वो T20 की कोशिश कर रहे थे खेलने की, पीछे रिवर्स स्वीप मार रहे थे, लेकिन वो उसमें भी टाइम नहीं कर पा रहे थे। बाउंड्री जरूर आई उनके पास, लेकिन पेस की वजह से, जो बॉलर का पेस था, उनकी इनसाइड एज हुई, तो इस तरह से बाउंड्रीज आई। लेकिन जो उन्होंने
फ्रंट पे हिटिंग करने की कोशिश करी, वो पावरफुल हिटिंग उनकी नजर नहीं आई, क्योंकि उनमें उनकी जो शॉट सिलेक्शन है या उनकी जो हिटिंग है, टाइमिंग तो वो कर लेते हैं समहाउ, लेकिन उनकी जो पावर है वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते और उनके शॉट्स में वो ताकत, वो चीज नजर नहीं आती। लेकिन जब जहां तक कामरान गुलाम की बात है, कामरान गुलाम का जो आज शॉट सिलेक्शन था उसमें दोनों मतलब पावरफुल हिटिंग और कंट्रोल हिटिंग दोनों का अच्छा एक कॉम्बिनेशन था। उन्होंने अपने पावर से भी बताया और कंट्रोल के साथ भी बताया, टाइमिंग भी वेल करी, मिडिल ऑफ द बैट भी खेले, बाहर निकल के भी खेले, डिफेंसिव भी खेले, ऑन द ग्राउंड भी खेले, बड़े अच्छे उन्होंने सारे शॉट सिलेक्शन विकेट के चारों तरफ खेले, बड़ा बेहतरीन उन्होंने कमांड दिखाई और इसकी वजह से सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। और साउथ अफ्रीका में भी इसी टीम को, इसी स्काउट को रहना चाहिए। बाबर आजम को एक ऐड कर लें, सलमान अली आगा को साइड कर दें, मगर वो वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, उनको नहीं कर सकते, लेकिन उनकी कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं हो। टेस्ट के अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट मैच में उनको होना चाहिए। और साउथ अफ्रीका के स्काउट में बॉलिंग किया जाता है, बॉलिंग में भी जो है आमिर जमाल की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, आज भी कोई उनकी खास परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ, उनकी जगह आप एक आध बॉलर को, हम सीनियर बॉलर को ले सकते हैं, लेकिन इसी स्काउट के साथ जाएं तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो बहुत अच्छी मतलब प्रिपेयर्डनेस मिलेगी और एक अच्छी टीम पाकिस्तान की जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के बिल्ड हो सकती है। और जो आज का मैच है पाकिस्तान का, उसमें बड़ी अच्छी बल्लेबाजी रही और पाकिस्तान ने 303 रन बनाए। 303 मतलब 320 तक बना सकते थे, मगर आखिरी के जो 2-3 ओवर है वो थोड़े से खराब रहे और इसमें साइम अयूब का एक बार फिर अच्छा आगाज था, लेकिन वो अनलकी रहे, 31 रन बनाने के बाद आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक की अच्छी हाफ सेंचुरी थी, आज भी उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर करी 68 बॉलों पे और स्ट्राइक रेट भी उनका 73 का था, एक छक्का 5 चौके लगाए। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान 37 रन बनाने के बाद आउट हुए थे। सलमान अली की बात हो गई, तैयब ताहिर का एक अच्छा चांस दिया था उनको बैटिंग का, उन्होंने 29 रन की इनिंग खेली, अच्छी इनिंग खेली, 16 बॉलों पे स्ट्राइक रेट उनका बड़ा अच्छा रहा, 181 का रहा और 16 चौके लगाए, सॉरी 16 बॉलों पे 4 चौके लगाए उन्होंने। तो तैयब ताहिर की जो फिटनेस थी वो थोड़ी सी आज कमी नजर आ रही थी उसमें, जिस तरह से उनका सांस फूल रहा था रनिंग बिटवीन द विकेट और शॉट, मतलब चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से उनका नजर आ रहा था कि उनको कोई प्रॉब्लम है, फिटनेस का कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है वो आरजी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो रिकवर हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल उनकी बैटिंग बड़ी अच्छी रही। इरफान नियाजी आज फिर जो है फ्लॉप हो गए, T20 में एक आध T20 ऑस्ट्रेलिया में अच्छा चले थे। आमिर जमाल 4 बॉलें मिली, 5 रन बना सके खाली। इसके अलावा पाकिस्तान की बॉलिंग जारी है अभी और अभी मैच जो है वो जारी है। जिम्बाब्वे जो है अपनी बैटिंग कर रहा है, जिम्बाब्वे के अब तक 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 154 रन वो उसने बनाए हुए हैं। 31.3 ओवर का मैच हो चुका है। और अगर बात की जाए बॉलिंग की, तो बॉलिंग में साइम अयूब से अटैक करवाया था, पहला ओवर करवाया था और उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देके 2 विकेट निकाली, बड़ी अच्छी बॉलिंग रही। स्पिनर्स से आज दोबारा से घेरा है जिम्बाब्वे को, सलमान अली आगा कोई विकेट नहीं ले सके, 2 विकेटें आमिर जमाल ने आज लिया। आमिर जमाल ने आज बॉलिंग थोड़ी बेहतर करी है, 5 ओवर में 19 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। इसके अलावा अबरार अहमद हो गए, हारिस रऊफ हो गए, इन लोगों ने जो है एक विकेट लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान अपनी दूसरी विनिंग के करीब है और ये सीरीज पाकिस्तान के नाम रहेगी अगर पाकिस्तान इसी तरह खेलता रहा। लग ऐसा ही रहा है कि पाकिस्तान ये मैच बआसानी जीतने में कामयाब हो जाएगा।